Wow Fairy Tales। हेलो सभी को। अरे ये क्या है, सूरज और चांद? ये इन दोनों लड़कियों के पास क्यों आए हैं? आइए वो फेरी टेल्स के साथ इस नई कहानी को सुने। एक बार की बात है, रेचल और वेरा नाम की दो गरीब लड़कियां एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थीं। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहती थीं और अपनी माँ की अच्छी देखभाल करती थीं। दोनों बहनें अपनी माँ की देखभाल के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करती थीं। काम करने के लिए उन्हें लालची जमींदार की जमीन किराए पर लेनी पड़ी, फिर उसके लिए उन्हें बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी। उस साल लंबे समय तक सूखा पड़ने की वजह से कई लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। रेचल और उसकी बहन के साथ भी ऐसा हुआ। उनके पास अपनी माँ के लिए जमींदार से कुछ और भोजन मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था। नहीं, कभी नहीं। तुमने मुझे अभी तक जमीन का किराया नहीं दिया और अब तुम दोनों अधिक भोजन मांगने की हिम्मत कर रही हो। कृपा करें, हमारे पास भोजन खत्म हो गया है और हमारी माँ बहुत कमजोर है। हम आपका जल्द ही भुगतान करने का वादा करते हैं। ये इतना आसान नहीं हो सकता। तुम चाहो तो इसे ले सकती हो, लेकिन तुम्हें खाने की एक बोरी के बदले मुझे सोने के सिक्कों का एक थैला देना होगा। यदि तुम इसका भुगतान ना कर सकी तो तुम दोनों को जीवन भर मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। वो अपनी माँ को अब और भूखा नहीं रहने दे सकते थे, इसीलिए रेचल और वेरा को उसकी बात को स्वीकार करना पड़ा। तो मेरे पास दो और गुलाम हैं जो मेहनती और सुंदर दोनों हैं। वे खाना लेकर घर लौट आए। अपनी माँ की अच्छी देखभाल करने के बाद चर्चा की। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र के एक पहाड़ की चोटी पर खजाना पड़ा है, लेकिन उसका सही स्थान किसी को भी नहीं पता। अगर हम इसे खोज लेते हैं तो हम अपने सभी कर्ज चुका सकते हैं। तो चलिए इसे ढूंढते हैं, भाग्य हमारा साथ जरूर देगा। तब रेचल और वेरा ने एक साथ खजाना खोजने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते में किसी से पूछा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कितने मूर्ख हो, अगर मुझे पता होता कि वो खजाना कहाँ है तो मैं खुद ही उसे नहीं ले जाता। मैं तुम्हें क्यों दिखाता कि कहाँ छिपा है। जंगल में घूमते हुए बहनों ने अचानक एक सुंदर हिरण को एक पेड़ के पास भयंकर भेड़ियों द्वारा घिरे हुए देखा। बेचारा छोटा हिरन, मैं इसे भेड़ियों द्वारा खाते हुए नहीं देख सकती। एक मशाल पकड़े हुए रेचल बहादुरी से भेड़ियों का पीछा करने के लिए दौड़ी, इसीलिए वे सब भाग गए। उन्होंने छोटे हिरन को सफलता से बचा लिया। डरो मत, तुम सुरक्षित हो। कितना सुंदर है, क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं? वे खुशी खुशी छोटे हिरन को अपने साथ ले आए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत टोकरी लिए हुए जंगल में अकेली चल रही थी। उसे नहीं पता था कि टोकरी से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। अगर हम ये सोने के सिक्के ले लेते हैं तो हमारे पास खजाना ढूंढने का संघर्ष किए बिना पर्याप्त पैसे होंगे, लेकिन वे उस गरीब बूढ़ी औरत के हैं। इन पैसों के बिना उसका क्या होगा? फिर वेरा और उसकी बहन ने सोने के सिक्के इकट्ठा करने का फैसला किया और खुशी खुशी सभी सिक्कों को उसे लौटा दिया। दादी माँ, आपकी टोकरी में छेद हुआ है। ये सोने के सिक्के आपकी टोकरी से गिर गए हैं। बूढ़ी औरत प्रसन्न हुई। वो अचानक एक सुंदर परी में बदल गई। मैं एक परी हूँ और ये मेरा प्रिय पालतू हिरण है। धन्यवाद। पहला, भेड़ियों के झुंड से इसे बचाने के लिए, और दूसरा, कमजोर बूढ़ी औरत के पैसे नहीं लेने के लिए। आप यहाँ किस लिए आए हैं? रेचल और वेरा ने परी को अपनी स्थिति बताई। हम इस क्षेत्र के खजाने की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक नहीं जानते कि वो कहाँ है। ये आप दोनों के लिए हमारा उपहार है। रेचल सूर्य के समान बलवान और वीरा चंद्रमा के समान शुद्ध और ईमानदार है। खजाना खोजने के रास्ते में ये आपकी मदद करेंगी, लेकिन याद रखें, खजाने को बुरे लोगों के हाथ न लगने दे। फिर वे और हिरण उनको आश्चर्यचकित करते हुए गायब हो गए। ये रत्न कैसे काम करता है? सूर्य रत्न, कृपया हमें खजाना खोजने में मदद करें। जादुई रूप से रत्न ऊपर उड़ते हुए एक छोटे से सूरज में बदल गया। बहनें बहुत हैरान थीं और उसका पीछा करने के लिए उत्साहित हुई। छोटा सूरज लड़कियों को एक पहाड़ पर ले गया। रेचल और वेरा ने वहाँ एक गुफा का प्रवेश द्वार देखा। सूरज गुफा में प्रवेश कर गया और वे जल्दी उसके पीछे पीछे चली गई। गुफा के किनारे उन्होंने देखा कि धड़कती लावा की एक नदी उन्हें रोक रही है। लावा के किनारे के दूसरी तरफ एक अजीब पत्थर का दरवाजा है। उसके पास में सूरज चमक रहा था।
ऐसा लगता है कि पत्थर के दरवाजे के पीछे वो जगह है जिसे हम खोज रहे हैं। लेकिन हम लावा के इस नदी को कैसे पार कर सकते हैं? ये मुझे कोशिश करने दो। चंद्रमा रत्न, कृपया लावा के इस नदी को पार करने में हमारी मदद करें। जैसे ही वेरा ने बोलना खत्म किया, वह रत्न तुरंत लावा नदी के दोनों किनारों को जोड़ते हुए एक जगमगाते चांद के पुल के रूप में बदल गया। उन्होंने उत्साह से पुल को दूसरी ओर जाते हुए पार किया। रेचल के पास सूर्य रत्न लौट आया। उन्होंने पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वो चकित रह गईं। ये बहुत ज्यादा खजाना था जो कीमती सोने चांदी से भरा हुआ था। उन्होंने खुशी खुशी अपने थैले सोने से भर लिए। उनके बाहर आने के बाद पत्थर का दरवाजा फिर से बंद हो गया। बहनों ने पुल पार किया। फिर चंद्रमा रत्न वेरा के पास लौट आया। संतोषपूर्वक सोने की बोरियों के साथ उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया। घर लौटने के बाद रेचल और वेरा सोना लेकर जमींदार के कर्ज को भुगतान करने के लिए गए, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। उन्होंने भोजन और दवा के लिए भी सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया। फिर उन्हें क्षेत्र के गरीबों के साथ बांट भी दिया। उन्होंने अपने लिए केवल पर्याप्त धन रखा। कितनी अजीब बात है, वे हमेशा से इतने गरीब रहे हैं, अचानक उनके पास इतना पैसा कैसे है? अविश्वसनीय। मुझे उनके पास जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी। ये सोचकर जमींदार और उसका नौकर रेचल के घर पूछने आए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच सच बताओ, मेरे कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कैसे हो सकते हैं? और उसके बाद भी गरीबों को बांटने के लिए पर्याप्त पैसा बचा है। क्या तुमने चोरी की या कोई बुरा काम किया? जमींदार, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमने उन पैसों की खोज करी है। ये कैसा मजाक है? ये कितना अविश्वसनीय है। अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारी माँ को गिरफ्तार कर लूंगा। हमारी माँ ने कुछ भी गलत नहीं किया। पहरेदार, मेरे लिए घर में बूढ़ी महिला को गिरफ्तार कर लो। एक सेकंड रुको। मैं मानती हूँ कि हमने एक खजाना खोजा है जिसमें बहुत सारा सोना है। मेरे पास चाबी है। बस यही है? तुम्हें मुझे ये पहले ही बताना चाहिए था। मुझे जल्दी वहाँ ले चलो ताकि मैं तुम्हारी माँ को जाने दूँ। मेरी बहन को हमारी माँ की देखभाल करने का निर्देश देने के लिए मेरी प्रतीक्षा करे। ठीक है। तुम जल्दी से माँ को कहीं और ले जाओ और अपने चंद्रमा रत्न को छुपा दो। वे सिर्फ मेरे सूर्य रत्न के साथ खजाने के दरवाजे तक कभी नहीं पहुँचेंगे। रेचल को जमींदार के साथ देखकर वेना को अपनी बहन की बहुत चिंता हुई। जादुई सूर्य रत्न के साथ रेचल जमींदार को उस पहाड़ पर ले गई जहाँ खजाना छिपा हुआ था। लेकिन जब वे लावा की नदी के पास पहुँचे तो उन्हें पता नहीं था कि इसे कैसे पार किया जाए। ये क्या है? हम इस लावा नदी को कैसे पार कर सकते हैं? मुझे अभी बताओ। मेरा सूर्य रत्न आपको बस इस जगह तक ला सकता है। इस लावा नदी को पार करने के लिए आपके पास मेरी बहन का चंद्र रत्न होना चाहिए। फिर मैं उसे यहाँ लाऊंगा और तुम्हारी माँ को भी। वे दोनों भाग गए हैं, इसलिए आप उन्हें कभी नहीं ढूंढ सकते। तुम जैसे दुष्ट लालची लोग इस खजाने के लायक नहीं हैं। फिर तुम्हें यही मरना होगा। रुक जाओ, मेरा चंद्रमा रत्न मेरे पास है। यहाँ आओ और ले लो। जल्दी से इसका पीछा करो। चंद्रमा रत्न मेरे लिए यहाँ वापस लेकर आओ। जमींदार ने चंद्रमा रत्न चुराने के लिए वेरा का पीछा किया। जब वे चट्टान पर पहुंची तो उसके पास दौड़ने के लिए आगे रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास आगे जाने का रास्ता नहीं है। जल्दी से वो चंद्रमा रत्न मुझे दे दो। आपको मेरा चंद्रमा रत्न चाहिए? फिर चट्टान से नीचे कूदो और इसे प्राप्त कर लो। तुम जिद्दी हो। फिर तुम्हें वहाँ नीचे जाकर उसे मेरे लिए ढूंढना होगा। मेरी बहन से दूर हो जाओ। रेचल ने दौड़कर जमींदार के नौकर को चट्टान के नीचे धकेल दिया और अपनी बहन को बचा लिया। चट्टान पर जमींदार से दोनों बहनें भिड़ गईं। फिर वो फिसल गया और गिरने ही वाला था, लेकिन जल्दी से उसने वेरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे खींच लिया। मैं यहाँ नीचे अकेला नहीं गिरूंगा। ये खतरनाक है रेचल, कृपया मेरा हाथ छोड़ दो। कभी नहीं, कसकर पकड़ो वीरा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। जब वे सीधे चट्टान में गिर रहे थे, एक चमत्कार हुआ। उनके सूर्य और चंद्रमा रत्न अचानक प्रकट हुए, जिससे उन्हें ऊपर की ओर उड़ने में मदद मिली और केवल दुष्ट जमींदार सीधे खाई में गिर गया। रेचल और वेरा ये देखकर बहुत खुश हुई कि वे पहाड़ की चोटी पर सुरक्षित थीं। अविश्वसनीय, परी के जादुई उपहारों ने हमें बचा लिया। रेचल और वीरा, आप दोनों बहादुर थे और खजाने को गलत लोगों के हाथों में जाने से बचाने के लिए तुम लोग मेरे उपहार के हकदार हो। सूर्य और चंद्रमा बहनों के हाथों में फिर से रत्न बन गए। उन्होंने परी को अलविदा कहा और अपनी बूढ़ी माँ के पास लौट आए। उन्हें ग्रामीणों द्वारा सम्मान मिला और वो हमेशा के लिए खुशी से रहते रहे।